ओम शांति। 8 मार्च 93। होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। सृष्टि चक्र में सबसे हाईएस्ट पाठ बजाने वाली होलीएस्ट आत्माओं को भी बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर, सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी है और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कौन हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं, चाहे महान आत्माएं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को। तो बाबा कह रहे हैं, किसको देख रहे हैं? इस संसार की सबसे हाईएस्ट और सबसे होलीएस्ट आत्मा। हम सब कौन है? हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट, प्योरेस्ट, डियरेस्ट, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट आत्मा है इस संसार की। टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसी आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। और क्या देखा? जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्मा है, चाहे धर्म पिता है, चाहे महान आत्मा है, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आप ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्मा है। जानते हो अपने आप को? अपने अनादिकाल को देखो। बाबा 5 स्वरूपों का अभ्यास करा रहे। अनादिकाल में क्या है? अनादिकाल परम धाम, विशेष चमकता हुआ सितारा, बाप के साथ सर्वश्रेष्ठ, वहां पर भी सबसे श्रेष्ठ। तो अनादिकाल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाले, अपना स्थान याद है ना? तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो। ये था अनादिकाल, परम धाम। दूसरा है आदिकाल। सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्मा। देवात्माओं का समय अनादिकाल भी सर्वश्रेष्ठ और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ है। सृष्टि चक्र के अंदर यह देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसा जीवन है जहां पर तन, मन, धन, जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो। ये दोनों समय तो हाईएस्ट, ये दोनों समय में भी हाईएस्ट होना। उसके बाद मध्यकाल में आओ। मध्यकाल में क्या? द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं। डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बने हुए हैं ना? जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होगी। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचते उच्च ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण तो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना? तो इतना नशा है, रूहानी नशा है ना? अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान का नशा। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है।
तो सारे चक्र के में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। तो बाबा हमें अपने ही स्वरूप का ध्यान दे रहे हैं। हम सब कैसी आत्माएं? हाईएस्ट, सर्वोच्च और संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। हमारे पांचों ही स्वरूप पवित्र हैं। बाबा यह 4 स्वरूपों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्वरूप कौन सा? परम धाम, अनादि। तो इन पांचों स्वरूपों का गहराई से अभ्यास करना है। सबसे पहला स्वरूप परम धाम में क्या अभ्यास करेंगे यहाँ पर? कैसी आत्मा? ज्यादा से ज्यादा समय तक परम धाम में टिकने का अभ्यास। ज्यादा से ज्यादा समय तक परम धाम में टिकने का अभ्यास करना। कैसे टिकेंगे? क्यों टिकना है? सबसे पहले तो क्योंकि बाबा ने ज्वालामुखी योग जो कहा हुआ है, सबसे ज्यादा विकर्म कहाँ विनाश होते हैं? बीज रूप स्थिति ज्वालामुखी योग। जब आत्मा संपूर्ण अशरीरी अवस्था में है, एक तो विकर्म विनाश, पूर्व की सारी स्मृतियां का मिटना और नए संस्कार का भरना, ये जो कार्य है सबसे तीव्र गति से परमधाम में होता है। तो लंबा समय तक अपने अनादि स्वरूप में स्थित होना, यह अभ्यास करना है। और वो अभ्यास सबसे ज्यादा होगा या तो अमृत वेला या तो नुमा शाम के योग के समय। दिन भर थोड़ा मुश्किल है ये काम। यहाँ पे स्वयं को परम धाम में स्थित करना। मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा? ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, बिंदु रूप आत्मा हूँ, ज्योति पुंज हूँ, एक मणि हूँ, एक हीरा हूँ, अलग 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 नाम से। फिर उसके बाद में मैं कहाँ हूँ? तो मैं परम धाम में हूँ। सबसे पहला संकल्प, मैं आत्मा कहाँ स्थित हूँ? पहले तो मैं आत्मा यहाँ हूँ, इस देह में हूँ। सूक्ष्म शरीर के साथ ऊपर गई, ये शरीर यहीं रह गया। सूक्ष्म वतन में बाबा से रूरियान, बाबा से तिलक लेना, बाबा से मस्तक पर हाथ रखवा लेना। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर मैं आत्मा गई ऊपर। तो परम धाम में टिकने के बाद फिर यहां से हमारी योग जो है, बीज रूप योग, उसकी शुरुआत है। मैं आत्मा परम धाम में स्थित हूं। कौन सा लोक है ये? तो एक एक संकल्प लेना है अभी, अलग 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 अलग। बहुत सारे संकल्प लिए जा सकते। सबसे पहले तो ये निराकारी लोक है। तो मैं आत्मा कैसी हूं? निराकारी। मैं देख रहा हूं कि सब आत्माएं निराकारी। सब आत्माओं को देखना, वो भी निराकारी और मैं भी निराकारी। यहाँ शरीर है ही नहीं, विदेही अवस्था है, अशरीरी अवस्था है। मैं आत्मा निराकारी हूँ। कहाँ हूँ? निराकारी दुनिया में। दूसरा, मैं आत्मा निर्विकारी हूँ। कहाँ हूँ? निर्विकारी दुनिया में। परम नाम के एक 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 नाम याद करके उस नाम में स्थित होना। क्योंकि हमको अपने परम धाम का जो योग है या बीज रूप योग है, उसका जो टाइम है वो बढ़ाना है। लंबा समय तक परम धाम में स्थित होना, केवल जाके टच करके आ जाना नहीं। दूसरा, तीसरा, मैं कहा हूं? शांति धाम में हूं। यहाँ पे और 2 संकल्प लिए जा सकते हैं कि शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा रही। एक संकल्प, शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा रही। एक। दूसरा, शांति सागर की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा रही। और मैं खुद भी शांत स्वरूप आत्मा। इसी में 5 मिनट स्थित रहना। पहला निराकार, फिर निर्विकार, फिर शांति धाम, फिर मैं आत्मा पवित्र धाम में हूं। यहाँ की संपूर्ण पवित्रता मुझ में समा रही। या फिर पवित्रता के सागर की संपूर्ण पवित्रता मुझ में समा रही। या फिर मैं आत्मा पवित्रता के सागर को टच कर रही हूँ और टच करते ही उसकी पवित्रता मुझ में संपूर्ण समा रही है। या फिर मैं आत्मा पवित्रता के सागर के साथ कंबाइंड हूं। या फिर जैसे कोई एक सागर है और मैं आत्मा उस सागर में नीचे नीचे जा रही हूँ।
जैसे डूब रही हूँ उस सागर में, जैसे जैसे नीचे जा रही हूँ वो सागर की संपूर्ण मुझ में जैसे समा रहा है, उसकी पवित्रता मुझ आत्मा के जैसे मन में जा रहा है, फिर बुद्धि में जा रही है, फिर संस्कारों में जा रही है। संस्कारों में अलग अलग परतें हैं, उन एक एक परतों में ये पवित्रता समाती जा रही है। तो मैं पवित्र धाम में रहने वाली आत्मा, फिर मैं आत्मा मुक्ति धाम में हूँ। अभी इसका अभ्यास करना है। अगर मैं मुक्ति धाम में हूं तो मैं किस किस चीज से मुक्त हूं? संकल्प चालू करो। संबंधों से मुक्त हो, देह से मुक्त सबसे पहले तो, फिर देह के संबंधों के बंधन से मुक्त, हिसाब किताब से मुक्त, पुनर्जन्म से मुक्त, हाँ, कर्म बंधन से मुक्त, सब चीजों से मैं मुक्त हूँ। मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हूँ, कोई भी बंधन यहाँ नहीं। इसी में स्थित होना थोड़ी देर कि मैं आत्मा मुक्ति धाम में हूँ, मोक्ष धाम में हूँ। भक्ति में मोक्ष की कल्पना है, बौद्ध धर्म में निर्वाण की कल्पना है, और जैन धर्म में कैवल्य की कल्पना है। मैं कैवल्य अवस्था में हूँ, मोक्ष की स्थिति में हूँ, मुक्ति की अवस्था में हूँ। तो मुक्ति धाम में स्थित रहने का अभ्यास। फिर मैं आत्मा निर्वाण धाम। निर्वाण धाम अर्थात यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कर्म नहीं। मैं निर्वाण धाम में, निस्तब्धता, निशब्दता, निशब्दता भी और निस्तब्धता भी। ना तो शब्द है, संपूर्ण शांति, गहन शांति का अनुभव, गहन आवाज से परे स्थिति का अनुभव, एक बेआवाज स्थिति है, कोई आवाज नहीं। उस निर्वाण स्थिति का अनुभव करना है, कुछ आवाज नहीं आता, किसी की भी कोई आवाज नहीं। तो उस निर्वाण स्थिति का गहन अनुभव। उसके बाद में मैं ब्रह्मलोक में हूं। मैं आत्मा कहाँ हूँ? ब्रह्मलोक। देखना है चारों ओर, ब्रह्मांड में हूँ, ब्रह्म तत्व में हूँ, महत तत्व में हूँ, ब्रह्मलोक में हूँ। इस जैसे मैं आत्मा जो कि भक्ति में कल्पना है संन्यास मार्ग में कि सर्व खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। ये जो सन्यासियों की कल्पना है, हम उसको अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। उन्होंने क्या कहा? अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा ही ब्रह्म है। पर मैं आत्मा ब्रह्म में रहने वाली हूँ, और मैं अब देख रही हूँ कि चारों ओर ब्रह्म। कल की मुरली में था ना, वहां पर सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, ना चंद्रमा है, ना ही सितारे। इस धाम में तद धाम परमम मम, उस धाम में मैं आत्मा स्थित हूँ। तो ब्रह्मलोक में लंबा समय स्थित होने का अभ्यास करें। ये सारे अलग 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 नाम, फिर इंग्लिश के कुछ नाम ले सकते हैं। मैं सोल वर्ल्ड में हूँ, तो देख रही हूँ केवल सोल से। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में हूँ, वही जो निराकार, केवल शब्द अलग अलग। मैं परलोक में हूँ, इस लोक में नहीं हूँ अभी, मैं इस ग्रह का वासी नहीं हूँ। मैं तो अपने, और एक दूसरा संकल्प, मैं अपने घर में हूँ। ये भी बहुत सुंदर संकल्प है। मैं कहा हूँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में हूँ। मैं साइलेंस वर्ल्ड में हूँ, यहाँ की साइलेंस मुझ में समा रही है। इसका अभ्यास, ये तो हो गया केवल नाम। फिर और भी कुछ अभ्यास करने हैं। अब 7 स्वरूपों का जो अभ्यास है, परमात्मा क्या क्या है और हम क्या क्या है। वो सागर है हर चीज का, तो वो ज्ञान सागर, तो ज्ञान सागर की संपूर्ण ज्ञान की किरणें मुझ में समा रही। ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, स्नेह। मैं स्नेह के सागर की संतान, मास्टर स्नेह का सागर हूँ, परम धाम में स्थित होकर के अभ्यास। और यहाँ जितनी आत्माएं हैं, जितनी करोड़, वो सबको मैं, मेरा इन सब आत्माओं से स्नेह है, किसी के प्रति घृणा नहीं। तो ये स्नेह स्वरूप का अभ्यास करना। और मैं सचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली संकल्प है। मैं कौन हूँ? सचित आनंद स्वरूप, सत्य हूँ, सत्य चिद हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, सचित आनंद स्वरूप आत्मा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, उसकी शक्तियां मुझ में आ रही है। एक तो ये अभ्यास, या फिर उसमें उसमें समा जाना। वो जो बिंदु है, वो जो ज्योति है, महाज्योति जो है, उसको टच करना और एक एक चीज का अभ्यास करना। तो ये जो अभ्यास है परम धाम का अभ्यास, यही है बिंदु रूप स्थिति, या यही है ज्वालामुखी योग।
इसी का सबसे ज्यादा अभ्यास करना है। जितना लंबा समय हो सके, 5 मिनट, 5 मिनट से चालू करके आधा घंटा तक केवल परम धाम में वहीं रहने का। फिर जितना ज्यादा वहां रहेंगे, नीचे आने की इच्छा नहीं होगी। पर जब देखेंगे नीचे एक बहुत सुंदर स्वर्णिम दुनिया स्थापन हुई है, तो फिर लगेगा चलो लालच आएगा थोड़ा सा, चलो देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा खेल एक नीचे चालू हुआ है। तो मैं आत्मा अभी नीचे उतरी। मैं आत्मा नीचे ही आते ही प्रकृति स्वागत के लिए तैयार है। अभी स्वर्ग में आ जाओ। स्वर्ग के अलग अलग नामों का अभ्यास करो। कहाँ आई हूं मैं? स्वर्ग में, हेवन में, पैराडाइज में, जन्नत में, बहिष्ट में, गार्डन, फ्लावर ऑफ, गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के बगीचे, बहिष्ट और परिस्थान में आई हूँ, सुखधाम में आई हूँ, कृष्णपुरी में आई हूँ, वैकुंठ में आई हूँ। अलग अलग अभ्यास चालू करो। फिर एक एक नाम में स्थित होना, नाम लेना और स्थित होना, संकल्प करना, उसमें स्थित होना। कहाँ आई हूँ? एल्डोराडो, अलग अलग नाम है ना, टेप जैपिस, वहां आई हूँ। तो मैं आत्मा, मेरा पहला जन्म। अभी यहाँ क्या क्या दिख रहा है वो देखना, अवलोकन करना। ये देवताओं की दुनिया है। सबसे पहला जन्म। बचपन किसके साथ गुजर रहे? श्री कृष्ण के साथ, जिसकी भक्ति में इतनी पूजा होने वाली, हमारी भी होने वाली है, पर जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होने वाली है, उसके साथ हमारा बचपन गुजर रहा है। तो मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी। अभी देवताओं के क्या गुण है? बोलो 50 चीजें, 50 बातें बोलो। तो मैं आत्मा हर्षित मुख, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज भी बाबा ने याद किया है अव्यक्त वाणी में। जड़ जड़ मूर्तियां जो है, उनका भी मुस्कुराता हुआ चित्र है। तो मुस्कुराता हुआ हर्षित चेहरा, सर्वगुण संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न। यहाँ बाबा ने 4 बातें बताई है, तन मन धन जन, और एक चीज है 5वीं, संबंध। 5 भाग्य है सतयुग में। तन का भाग्य में क्या क्या? सदा निरोगी, सदा तंदुरुस्त, सदा हेल्दी, कंचन काया, अकाले मृत्यु नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं। ये सारे संकल्प करना है योग में कि मैं कहाँ हूं? मैं देवता हूं, संपूर्ण निरोगी, कोई बीमारी नहीं, वृद्धावस्था में भी कोई दुख नहीं, ऐसी तरह। और मन का भाग्य सदा हर्षित। धन का भाग्य अथाह किचार, धन संपदा, कितनी सारी धन संपदा। एक एक चीज देखो, सोने के महलों को देखो, क्या क्या दिख रहा है। खिड़कियों को देखो, दरवाजों को देखो। बाबा ने कभी कहा है एक मुरली में कि तुम्हारे एक एक का महल कितना बड़ा होगा। एक अव्यक्त वाणी है, दिल्ली इतना बड़ा होगा। दिल्ली से जयपुर। किसी ने क्लास में मजाक में कहा तो फिर बाबा, बाथरूम के आबू इतना होगा। बाथरूम आबू इतना होगा। अगर महल दिल्ली इतना होगा तो कभी बाबा ने कहा ज्ञान सरोवर के कितना एक एक का महल होगा, ये भी कहा है। तो महल इतना बड़ा, महल को देखना रहेगा सब कुछ। तो महल को देखना, हीरे जवाहरात से भरा महल। फिर उसके बाद में और क्या क्या? फिर जन अर्थात समाज। समाज सर्वश्रेष्ठ होगा वहां पर। वहां की हर चीज सर्वश्रेष्ठ होगी। वहां का चाहे समाज हो, वहां के संबंध हो, वहां का विज्ञान हो, वहां की तकनीक हो, वहां की वास्तुशास्त्र हो, वहां के पर्यावरण हो, वहां के पशु पक्षी, सब कुछ। पशु कैसे होंगे? बहुत सुंदर, फर्स्ट क्लास। बाबा ने कहा है वो तुम्हारे आसपास होंगे। अभी तो गंद कर देते हैं वो तुम्हारे। दूध हेलीकॉप्टर से आएगा। हाँ, दूध हेलीकॉप्टर से आएगा। देखना हेलीकॉप्टर से आते हुए दूध को, कैसे दूध उतर रहा है, कौन कैसे दूध उतरता है। तो पक्षी कैसे होंगे? बहुत सुंदर होंगे, और आवाजें उनकी बहुत सुंदर सुंदर आवाजें होंगी। हाँ, गीत गाएंगे, साज होंगे जैसे।
पक्षी, फिर फल कैसे होंगे उसको देखना। फल स्वादिष्ट, फर्स्ट क्लास, रसदार, बड़े बड़े, एकदम लगाते ही बस हाथ लगाते ही मेल्ट, हाथ लगाते ही आ जाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फल कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, खुशबूदार, सुगंधित, वातावरण में ही खुशबू होगी। नहीं, हम जब जाएंगे वो फल अपने आप आ जाएगा। डालियां नीचे झुक जाएंगे। अच्छा। तो फल कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, सब्जियां कैसी होगी, जमीन कैसी होगी, जमीनों पर जैसे कि सोने इतने ये होगा, वो रेत जो होगी वो सोने की होगी और बहुत ही मुलायम होगी। तो उस रेत को देखना। और क्या क्या योग नहीं करना पड़ेगा। देवताओं के वस्त्र कैसे होंगे, वस्त्रों को देखना। हर कार्य के लिए अलग अलग वस्त्र, हर कार्य के लिए अलग अलग वस्त्र। काम ही क्या है, वस्त्र बदलते रहो। तो हर कार्य के लिए अलग अलग वस्त्र होंगे, हर कार्य के लिए अलग अलग दास दासियां। तो मैं देवता हूँ सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से युक्त, 16 कलाओं से युक्त, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। अहिंसक वहां पर वो देखो, फिर जितने जानवर होंगे, पशु पक्षी, पशु वो सब अहिंसक। अहिंसा का तो सवाल ही नहीं है, वहां सभी डबल अहिंसक है। तो इसका अभ्यास करना। और क्या क्या होगा सतयुग में, संबंध, ये सब भाग्य है। और देवताओं के गुण, देवताएं पवित्र होंगे, देवताओं में नेचुरल ब्यूटी होंगी, राधे और कृष्ण होंगे, अलग अलग राजधानी के होंगे, ये सब साकार मुरली की बातें हैं। और वहां पर किसी की हिम्मत नहीं, तुम्हारे चोर नहीं, डाकू नहीं, क्या क्या नहीं है उसका भी चिंतन। वहाँ डॉक्टर नहीं है, पुलिस नहीं है, वकील नहीं है, बीमारी नहीं है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, कोई एक है। तुम्हारा राज्य कैसा होगा, अखंड राज्य होगा, एक राज्य होगा, एक राज्य, एक भाषा, एक सम्राट और एक साम्राज्ञी। लक्ष्मी नारायण का वहां एक निरंकुश शासन होगा। संबंध कम रहेंगे, जनसंख्या कम रहेगी, जिसको जो चाहिए वो ले लो। जमीन, इतनी जमीन होगी, उतनी जमीन होगी कि बात मत पूछो। अभी से 100 साल पहले ही भी अगर कोई जमींदारी की जो सिस्टम थी भारत में, इतनी जमीन थी कि जिसको जो चाहिए 200-300 साल पहले, तो ये जमीन तुम ले लो। वहां पे जिसको जो जमीन चाहिए वो ले सकता है। बाबा ने कहा है तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, मतलब हर एक मालिक बन रहा है। ऐसे नहीं कि केवल राजा मालिक बन रहा है, सब मालिक है वहां। तो वहां अथाह जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है तो तुम पर आक्रमण करे। अखंड निष्कंटक राज्य होगा वहां पर, एक लक्ष्मी नारायण का निरंकुश शासन होगा वहां पर, एक सम्राट और एक साम्राज्ञी। इंपेरियलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद होगा वहां पर वो तानाशाही नहीं होगी, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन की तरह। एक अखंड साम्राज्य होगा। तो इसका चिंतन ये होगा सतयुग। फिर और क्या होगा, फिर पुष्पक विमान होंगे। कहाँ होंगे, आजू बाजू खड़े रहेंगे, उसको चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छोटा बच्चा भी चला सकेगा, संकल्पों से चलेगा वो। और हर कार्य के लिए अलग अलग पुष्पक विमान। अगर ग्रुप पिकनिक जाना है फैमिली के साथ तो एक बड़ा, अगर इंडिविजुअल जाना है तो एक सिंगल, बाबा ने कहा है। और उसके भी कलर अलग अलग, डिजाइन अलग अलग, हीरो से जड़ित। आप ही आ जाएगी। अच्छा वो तो जाएंगे। चलो, हर चीज का अलग अलग, पिकनिक स्पॉट अलग अलग। और एक ही अखंड भारत होगा, जो अलग अलग 7 खंड है, इतने सारे वो सब नहीं होंगे। वो होंगे तो केवल वहां जनसंख्या नहीं होगी, वहां पे पिकनिक स्पॉट होगा। तो पहाड़ी सोने का होगा और बहुत डिजाइन का होगा, हर चीज। और वहां पे हम करेंगे क्या, ऑक्यूपेशन क्या क्या, 3, चित्रकला, पेंटिंग करते रहेंगे, फिर उसके बाद में सिंगिंग, गाना, फिर डांसिंग, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग, ये 3 मुख्य है। पेंटिंग सबसे मुख्य है बाबा ने, हाँ वही म्यूजिक। पेंटिंग बाबा ने कहा है कि सबसे मुख्य काम जो होगा वो पेंटिंग। वहां पे पढ़ाई भी होगी, पर पढ़ाई कौन सी होगी, यही सब चीज। क्योंकि इतिहास तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ, तो इतिहास क्या पढ़ेगा, व्हाट हिस्ट्री, हिस्ट्री है ही नहीं, ज्योग्राफी है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत ही हुआ नहीं। शुरुआत तो बाद, और लिखने वाला कोई है नहीं।
प्री हिस्ट्री का पीरियड है। इसको इतिहास की लैंग्वेज में प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इसके हिंदी शब्द भी है उसके लिए, राजविद्या। प्री हिस्ट्री के लिए एक शब्द है। तो इस तरह का वहां पे तो अच्छा, और क्या होगा? लंबी आयु। क्यों? पवित्रता है करके, शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ये देवकुल, सारे देवकुल की आत्माएं होंगी यहाँ पर, पवित्र आत्माएं होंगी, और संबंधों में मधुरता होगी, मिठास होगी, स्वच्छता होगी, वातावरण में शुद्धता होगी। ये सब तकनीकी विज्ञान अपनी चरम सीमा पर होगा। हम लोग यहीं रहेंगे। अभी तो ऊपर रहने में वो क्यों आ रहे नहीं, तो परम धाम से नीचे उतरकर स्वर्ग में, अभी इसमें भी और अभ्यास, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा, छठवां, सातवां, फिर उसके बाद में राम राज्य, फिर उसके बाद में लक्ष्मी नारायण का राम सीता का राज्य चालू हो रहा है। उसमें अपने अपने फिर नई नई आत्माएं आ रही है, उसको देखना, नई नई आत्माएं आती हुई। सतयुग पूरा, अच्छा कितने जन्म, कई जन्म। एक बहुत अच्छा संकल्प है, हम सतयुग में देवता कितना समय थे? कई हजारों साल तक हम देवता थे, और कई जन्मों तक हम देवता थे, कई जन्मों तक हम में पवित्रता थी। ये संकल्प बहुत सुंदर पवित्र संकल्प है कि हम देवता कब तक थे? कई हजारों सालों तक, और कितने जन्म? कई जन्मों तक। ऐसे अपने मन को बताना है कि पवित्रता हमने कितना समय धारण की थी? कई बहुत लंबे समय तक धारण की। तो ये अभ्यास, तो ये था सतयुग का अभ्यास, त्रेता का अभ्यास। उसके बाद में मैं आत्मा और नीचे आई। द्वापर में क्या कहा बाबा ने यहाँ पर? पूज्य आत्माएं। मैं वो आत्मा हूं जिनकी मंदिरों में अब तक पूजा हो रही है, अब तक जिनकी भक्त मंदिरों में पूजा कर रही है, वो आत्मा मैं हूं। इसमें क्या क्या अभ्यास करोगे? मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं इष्ट देव हूं, और सबकी शुभ मनोकामना पूर्ण करने। उसमें फिर मैं कौन कौन हूं? सारी देवियों को देखो। मैं दुर्गा हूं, सबके दुर्गुणों को मिटाने वाली, अष्टभुजाधारी, शेर पर सवार, सबके दुर्गुणों को मिटाने वाली। मैं सरस्वती हूं, सबको विद्या देने वाली। मैं महालक्ष्मी हूं, सबको धन धान्य से संपन्न करने वाली। मैं संतोषी देवी हूं, सबको संतुष्ट कर रही हूँ। मैं शीतला देवी हूँ, सबको शीतल कर रही हूँ। मैं गणेश बाद में रुको, पहले देवियों का होने। मैं उमा हूँ, सब में उमंग उत्साह भरने वाली। मैं जगदम्बा हूँ, जगदम्बा अर्थात सबको, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। मैं कामधेनु, मैं कामधेनु। मैं विकारों पर विकराल रूप महाकाली हूँ। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये तीनों का गायन भक्ति में। मैं वैष्णव देवी हूँ, सब में दिव्यता भरने वाली, ज्वाला देवी। तो सबको विकारों का भस्म करने वाली। तो ये सब देवियों के चिंतन, नव देविया जो है ना, उनका चिंतन करना। हाँ, देविया तो बहुत है, सारे तो ब्रह्म कुमारी है। अभी ये देवियों को करना क्या क्या है? तो भक्तों की भीड़, इतनी बड़ी भीड़ है कि एक एक भक्त के हमको दुख दूर करने हैं, भक्तों को वरदान देना है, और क्या क्या काम करने हैं? भक्तों को प्रसन्न करना है, भक्तों को शांति देनी है, भक्तों को साक्षात्कार कराना है, भक्तों को वरदान देने हैं, दुख दर्द मिटाने हैं, उनके कष्ट मिटाने हैं, उनकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करनी है। और क्या करना है? उनके संताप हरने हैं, पीड़ा हरनी है, विपदा दूर करनी है, बहुत बड़े बड़े महान कार्य करने हैं। और इतने सारी भीड़ लगी हुई है हमारे सामने, और उसमें से कुछ झूठे भक्त है, कुछ सच्चे भक्त है। उसमें से कुछ भक्त बाहर खड़े हैं, उनको आने नहीं दे रहे पुजारी लोग, वो शूद्र है, उनको भी हम देख रहे हैं। और देखना है पुजारियों को, देखो पुजारी है, आरती कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई फूलों की माला चढ़ा रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं। कल कहा ना बाबा ने भक्ति की दुकानदारी, तो भक्ति के दुकानदार जो है वो खड़े हैं आसपास। कोई उधर नारियल फोड़ रहा है, कोई उधर पैसे मनी कलेक्ट कर रहा है। उधर दो लाइनें बनी, एक वीआईपी का दर्शन, एक नॉर्मल साधारण दर्शन। उसमें वीआईपी वालों से एक्स्ट्रा कमीशन ली जा रही है। सब हम देख रहे हैं बस। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। तो क्या क्या हो रहा है, पुजारी क्या क्या कर रहे हैं मन, और जो पैसा आ रहा है वो दान पेटी में पैसा भरते जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है वहां पर मंदिरों में। हमारे मंदिरों में देखो क्या क्या हो रहा है।
कथा कीर्तन कथा कर रहे, कीर्तन कर रहे, आरती कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। आजकल कुछ कुछ हमारे मंदिरों में तो ऑटोमेटिक चल रहा है कीर्तन, वो अपने आप बजते रहता है, बजाने की जरूरत नहीं है। ऑन किया और चालू। प्रसाद भी घर पर, इंटरनेट पे भी पूजा होती है ऑटोमेटिक, तो वो सब कुछ हो रहा है। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं धर्म गुरु, वो हमारे नाम पर न जाने क्या क्या कर रहे हैं भक्तों से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे भक्त अपने आप को देखना। फिर एक दूसरा भी अभ्यास, एक एक भक्त आ रहा है, देखते जाओ, 1 घंटा तो इसमें चला जाएगा योग। एक एक आ रहा है, वरदान लोग आगे, एक आया आगे, एक आया आगे। 1 घंटा तो आराम से निकल जाएगा। तो एक एक स्वरूप में स्थित होकर टाइम निकालना है हमने स्थित होना है ना, इसमें सबकॉन्शियस माइंड तक जाना चाहिए। ये थोड़ा सा अभ्यास करो तो वो अंदर घुसता नहीं है, उसमें स्थित होना होता है। लंबा समय कोई बात अगर रही तो ही वो अंदर धीरे धीरे परकोलेट होती है, अंदर अंदर समाती है। जैसे उस स्पंज को अगर पानी में लंबा समय रखो तो वो जाके उसमें पूरा पानी घुस जाएगा अंदर तक। तो इसमें स्थित होना है, किसी भी रीति से अलग अलग संकल्पों से स्थित होना है। तो ये हो गया सब देवी है। उसके बाद में अभी 2 पावरफुल है इधर, कौन से? महावीर है, गणेश। मैं गणेश विघ्न विनाशक गणेश हूँ, विघ्न विनाशक गणेश। फिर देखो उसमें से भक्त अपने अलग अलग समस्याओं के साथ आ रहे हैं, फिर हम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके जीवन के विघ्न मुक्त कर रहे हैं। विघ्नेश्वर, विघ्न विनाशक, विघ्नों का शमन कर रहे हैं हम। तो मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, गणपति हूँ, एक दंत, जो भी उसके जितने नाम याद आते हैं वो सारे याद करो और उसमें स्थित हो जाओ। फिर उसके बाद में मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। भक्त गान गा रहे, हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हुई लोक उजागर। भक्त चालीसा पढ़ रहे हैं हमारे। तो इस तरह से उसमें स्थित होना, उसमें स्थित होना, ये अलग अलग देवियों के स्वरूप में स्थित होना, ये है हमारा पूज्य स्वरूप। अलग अलग जगह अलग अलग रूप से पूजा हो रही है। और अंतिम स्वरूप कौन सा है? बाबा ने कहा ब्राह्मण तो फरिश्ता तुम्हारे। तो मैं आते आते अभी इस तन में आई हूँ, मैं आत्मा भी इस तन में स्थित हूँ। मैं कौन हूँ? यहाँ पे भी थोड़ा सोचो कि अभी तक एक दूसरा स्वरूप अभी याद करो कि द्वापर से भक्ति में उसको ढूंढा 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 ढूंढा, इधर भटके उधर भटके, तीर्थ यात्राएं की, मंदिरों में गए, अलग अलग धर्मों में गए, अलग अलग गुरुओं के पास गए, अलग अलग धर्मों के धर्म स्थापकों के पास गए, महात्माओं के पास गए, उसको ढूंढते रहे सुख की और शांति की तलाश में। इस जन्म में भी उसको बहुत ढूंढा, किसी ने नहीं ढूंढा होगा, और जिसने ढूंढा वो संकल्प कर सकते कि इस जन्म में भी ढूंढते 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 वहां आगे उस समय को याद करो जिस समय हमारा भगवान से सबसे पहला परिचय हुआ, आत्मा का पहला साक्षात्कार परमात्मा के साथ। कैसे हमको ये ज्ञान मिला? ढूंढते 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 मैं आत्मा यहाँ आई और यहाँ पर भगवान से मेरी मुलाकात। तो यहाँ पर मैं भगवान से मिला। और फिर ये अपने ही जीवन को याद करो, अभी मैं कौन? तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, मैं कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं बच्चों का? वरदानी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, अथक स्वरूप, रहमदिल स्वरूप, सहज पुरुषार्थी, सहज योगी या दाता। ये 6 स्वरूप बताए। ये 6 स्वरूप बाप देखना चाहते हैं। और भी शक्तिशाली स्वरूप, गंभीर स्वरूप, रमणीक स्वरूप बाप देखना चाहते हैं। तो ये आते ही, जन्मते ही बाबा ने हाथ रख दिया और वरदान दे दिया संपूर्ण पवित्रता का, योगी भाव का और पवित्र भाव का, आप समान भाव का। पावरफुल वरदान दे दिया बाबा ने सबसे पहला। तो मैं ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, लकीएस्ट इन द वर्ल्ड, एबलेस्ट इन द वर्ल्ड, फिटेस्ट इन द वर्ल्ड, sweetest in the world, tallest in the world, strongest in the world, purest in the world, बेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा ने कहा तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है इस संसार में, तुम इस जहान के नूर हो। अगर तुम इस संसार में नहीं हो तो संसार में वीरानी सी छा जाएगी, संसार में अंधकार सा हो जाएगा, लोग भटक जाएंगे, चिल्लाएंगे। तुम्हारी पवित्रता ही प्रकृति के लिए खुराक है। तुम हो इसके लिए संसार हो, तुम अगर नहीं होते तो संसार नहीं होता। संसार भटक जाएगा अगर तुम इस धरती पर, इस वसुंधरा पर तुम तो धर्म के अवतार हो, जैसे लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, पावर हाउस हो,
ऐसी शक्तिशाली आत्माएं तुम हो, परमात्मा की डायरेक्ट रचना हो। तो आते ही बाबा ने क्या क्या सम्मान दिए, उन एक एक सम्मान में स्थित हो जाए। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। तो फिर क्या कहा बाबा ने, तो आदि मध्य अंत भाई, और ये सब हाईएस्ट है। फिर हमारा लास्ट स्वरूप कौन सा है, मैं आत्मा इस तन से उड़कर गई सूक्ष्म शरीर के साथ मैं फरिश्ता हूँ। फिर फरिश्ता के बारे में जितना याद आता है वो सब याद करो। तो ये हमारे 5 स्वरूपों का अभ्यास केवल अमृत वेला नहीं, ये बीच बीच में दिन में भी करना है, रोज रात को जब सोते हो तब भी करना है। एक ही स्वरूप में लंबा समय स्थित होने का अभ्यास। बीज रूप जो स्थिति है वो तो सुबह होगी, शाम को हो सकती है, दिन भर में बहुत सारी सेवाएं है, उसमें मुश्किल है थोड़ा। परंतु बाबा ने तो ये भी कहा, आज की मुरली में ही कहा, कितना भी व्यस्त हो मन बुद्धि से, कहो स्टॉप तो स्टॉप हो जाओ। ऐसा अभ्यास करो, ये ड्रिल करो, कितना भी मन बुद्धि से बिजी हो, स्टॉप कहा और स्टॉप। तो ये भी अभ्यास करना है। बहुत बिजी है, तुरंत आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, अशरीरी अवस्था में स्थित होना। मैं बीज ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें फैल रही है, बस छोटा सा अभ्यास। मैं भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं, मणि हूं, ज्योति पुंज हूं, प्रकाश पुंज हूं, जो भी कहना है। और मुझसे हीरा हूं, और मुझसे पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही, या मुझसे पवित्रता की किरणें मेरी देह में फैल रही, या मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें जिस कमरे में हम बैठ रहे हैं वहां फैल रही, उस कमरे से निकलकर मधुबन में फैल रही है, मधुबन से निकलकर आबू में फैल रही है, आबू से निकलकर सिरोही में फैल रही है, और सिरोही से निकलकर राजस्थान में फैल रही है, और राजस्थान से निकलकर भारत में फैल रही है, और भारत से निकलकर एशिया में फैल रही है, और एशिया से निकलकर अब संपूर्ण ग्लोब में फैल रही है। अब ग्लोब से निकलकर दूसरे जो ग्रह, नक्षत्र, चांद, सूरज, सितारे सारे विश्व में फैल रही है। मैं आत्मा एक, और मुझसे ही संपूर्ण जगत आलोकित है। ऐसा एक अभ्यास करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानी नशा है, इतना नशा है, इतना रूहान, अभिमान नहीं है, ये समान है, समान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो, चारों ओर आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है। लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। तो मैं होली आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, विशुद्ध आत्मा हूँ, प्रांजल आत्मा हूँ। ऐसा अभ्यास करना।